बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे लगातार नई ट्रैक की सौगात देती जा रही है, जिसमें मैंने आपको रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि भागलपुर से लेकर कई ऐसे रूट है जिस पर नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ रूटों का दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे कर रही है, तो कुछ रूटों पर बिहार के लोगों को तीसरी लाइन की भी सौगात दी है, जो कि वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया भी है कि किस किस रूट पर तीसरी लाइन का काम चल रहा है और किस रूट पर दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे कर रही है। कुछ ऐसे रूट हैं जहां पर नए ट्रैक बिछाने का काम, लोगों को नए रेल कनेक्टिविटी देने का भी काम भारतीय रेलवे कर रही है। तो बिहार के लोगों को फिर से 136 किलोमीटर नई रेल लाइन की सौगात दी है, जिस पर आपको 13 नए रेलवे स्टेशन का निर्माण रेलवे को करनी है। तो चलिए जानते हैं कहां से कहां के लिए नए ट्रैक बिछने वाले हैं और कहां पर नए रेलवे स्टेशन का निर्माण भारतीय रेलवे को करनी है। दोस्तों, नई दिल्ली से काठमांडू के बीच आने वाले समय में सीधी ट्रेन चल सकती है। बिहार के रक्सौल से नेपाल के काठमांडू तक नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी अंतिम चरण पर चल रही है। करीब 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 136 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें 13 नए रेलवे स्टेशन का निर्माण रेलवे को करनी है। रक्सौल पहले ही से दिल्ली से जुड़ा हुआ है। जब यहाँ नई रेल लाइन बनकर तैयार हो जाएगी तो दिल्ली से काठमांडू तक सीधी ट्रेन सेवा चलाई जा सकती है। कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड ने रक्सौल से काठमांडू तक की रेल लाइन के लिए अंतिम जमीन सर्वे शुरू कर दिया है। यह सर्वे 1 साल में पूरा हो जाएगा, जिस पर 37 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर रेल लाइन की डीपीआर बनाई जाएगी और उसके बाद इस रूट पर पटरी बिछाने का काम और टेंडर निकालने का काम देखने को मिलेंगे। साल 2023 में रक्सौल से काठमांडू तक 136 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का सर्वे किया गया था। तब इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 25,000 करोड़ रुपए बताई गई थी। अब जब इसकी आखिरी डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई तो लागत में थोड़ा सा इजाफा आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट लेट लतीफ होता है उसमें रेलवे को भी घाटा होता है, क्योंकि उसका खर्च बढ़ जाते हैं। दिल्ली से काठमांडू को रेल मार्ग से जोड़ने की योजना साल 2022 में शुरू हुई थी। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार फिलहाल इस प्रोजेक्ट का आखिरी सर्वे चल रहा है। इसमें यह देखा जा रहा है कि किस रास्ते से सही रहेगा ट्रैक बिछाना। दिल्ली से रक्सौल तक पहले ही से रेल लाइन मौजूद है। अब सिर्फ रक्सौल से काठमांडू तक 136 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस काम को लेकर पूर्व मध्य रेलवे के डिप्टी सीईओ इंजीनियर सचिन मंटू कुमार ने इस रिपोर्ट को जारी किया। भारत के कितना लोग नेपाल घूमने आते जाते रहते हैं। काठमांडू, पोखरा, फेवा झील, गुप्तेश्वर गुफा, चंद्रगिरी हिल और एवरेस्ट बेस कैंप, वहीं नेपाल के लोग भारत में वैशाली, केसरिया और राजगीर जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों पर घूमने के लिए आते जाते हैं। यानी कि दोनों देशों से लोगों का आना जाना दोनों जगह पर लगा हुआ रहता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे इस रूट को कंप्लीट करने वाली है, ताकि उन लोगों को भी रेल कनेक्टिविटी मिले और लोगों को आने जाने में सहूलियत मिले। भारत के लोगों के लिए नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर, मुक्तिनाथ मंदिर, जनकपुर और कालिका मंदिर धार्मिक महत्व रखता है। वहीं नेपाल के लोगों के लिए भारत में सीतामढ़ी, खगेश्वर नाथ मंदिर और बाबा धाम आस्था का केंद्र बना हुआ है। अभी भारत और नेपाल के बीच सामान आने जाने के लिए सड़क ही एक मुख्य रास्ता है, जिससे समय और खर्च दोनों ज्यादा लगते हैं। ट्रेन सेवा शुरू होने से व्यापार आसान और सस्ता हो जाएगा। भारत से भेजे जाने वाले सामान भी जल्दी और आराम से नेपाल पहुंच जाएंगे। नेपाल हमेशा भारत का करीबी दोस्त रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन के बदलते बदलाव के कारण आपसी भरोसे में थोड़ी सी कमी आई है। ऐसे में रेल सेवा जैसी योजना दोनों दिशा को फिर से करीब ला सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे इस रूट पर अब नया ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आने जाने में आगे चलकर काफ़ी सहूलियत मिलेगी। साथ में पर्यटन को भी आगे चलकर बढ़ावा मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस रूट पर 136 किलोमीटर नई रेल लाइन का डीपीआर तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द डीपीआर तैयार होते ही इस पर आपको जमीनी स्तर पर काम देखने को मिलने वाले हैं और एक इंटरनेशनल ट्रैक होने वाले हैं, जो कि 2 देशों को ये ट्रैक जोड़ने वाले। तो फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर नया ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस रूट को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।